समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तेलंगाना जा रहे हैं 2 दिवसीय दौरे पर और केसीआर से मुलाकात करेंगे। माना ये जा रहा है कि एक मोर्चा तैयार हो रहा है और आने वाले 2024 के चुनाव में वो मोर्चा मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगा। बात करते हैं राकेश सचान जी से, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। सर, अखिलेश यादव तेलंगाना जा रहे हैं, केसीआर से मुलाकात करेंगे। क्या लग रहा है, आप किस नज़रिए से इस मुलाकात को देख रहे हैं? अब देखिए वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो तेलंगाना जा रहे हैं, अन्य स्टेट में भी जाएंगे। लेकिन ये उनका अपना निजी विषय है, उनकी पार्टी है, वो किससे मोर्चा बनाएंगे, किससे गठबंधन करेंगे। लेकिन आने वाले 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ जो पिछले चुनाव है उसका भी रिकॉर्ड तोड़ेगी और मोदी जी के नेतृत्व में फिर दोबारा सरकार देश में बनेगी। यहाँ कहीं कोई किसी दल का कहीं कुछ दाल गलने वाली नहीं है। यहाँ कमल खिलेगा। 80 सीटों में यहाँ 75 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कोई चिंता की बात नहीं है आप लोगों के लिए? विपक्ष एकजुट हो रहा है। देखिए, चिंता वो लोग करें तो जनता जानती है। आज गरीब कल्याण की योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं। डबल इंजन की सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गांव गरीब कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। लोगों को राहत है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोगों की मदद हो रही है, चाहे हमारे गरीबों के राशन वितरण का मामला हो या आवास प्रधानमंत्री का मामला हो या स्वच्छ भारत मिशन के चलते शौचालय का मामला हो या हमारे हर घर नल योजना में जल पहुंचाने की बात हो, सड़कों का और कायाकल्प हो रहा है। प्राइमरी स्कूल हमारे हर जगह, गांव-गांव में जो भी विकास की जनहित से जुड़ी समस्याएं हैं उनका काम हो रहा है। जनता संतुष्ट है पूरी तरह से योगी जी से, भारतीय जनता पार्टी से। तो उत्तर प्रदेश में कहीं दाल गलने वाली नहीं है। कोई कितना भी कहीं हाथ पैर मार ले, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की 75 प्लस सीटें जीतने में कामयाब रहेगी। एक सवाल ये था कि ईवीएम को लेकर कल मायावती ने सवाल खड़े किए और आज ये जो चुनाव आयोग है वो बैठक कर रहा है रिमोट ईवीएम के लिए, कि जो लोग बाहर से वोट नहीं डालने आ पाते वो रिमोट के जरिए वोट डाल देंगे। ये एक और नई मुसीबत खड़ी कर दी है आप लोगों ने। पहले से आरोप लग रहे हैं कि बेईमानी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आयोग के साथ साठगांठ करके। मायावती ने कहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। देखिए, यही ईवीएम है। जब इनकी सरकार बनती है या इनके रिजल्ट आते हैं, पक्ष में आते हैं, तब कोई नहीं बोलता। अभी मैनपुरी का रिजल्ट आया और ईवीएम का वहाँ दोष नहीं रहा। जब इनकी बढ़त हुई और अच्छे मतों से ये चुनाव जीते तब ईवीएम ठीक था। अगर ये चुनाव हारते तो ईवीएम पर बात करते। आज मायावती जी अपने संगठन को देखें, मजबूत करें। उनकी इतनी अच्छी ताकत थी उत्तर प्रदेश में। धीरे धीरे आज एक एमएलए बचा है। आने वाले दिनों में अपने संगठन को मजबूत करने में ध्यान लगावें और बाकी ईवीएम से चुनाव पूरे देश में अब इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, सब जगह हो रहे हैं। ईवीएम में कहाँ किसको खतरा है? ईवीएम में यही ईवीएम है जहाँ जहाँ रिजल्ट निकलते हैं, जब वोट पड़ता है तो लोग कहते हैं, पहले से ही खिसिया करके ईवीएम को आरोप लगाते हैं। जब जीत जाते हैं तब ईवीएम अच्छा है। तो हमें नहीं लगता। बाकी तो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग को फैसला लेना है। वो चाहे ईवीएम से करावे और चाहे बैलेट पेपर से करावे। हर चुनाव में जनता मन बनाती है, जनता जिसको वोट देती है उसी की ताकत बढ़ती है। एक सवाल ये था, मायावती ने एक चीज़ और कही कि हमको बड़ा नुकसान हुआ है गठबंधन करने से। हमने तमाम दलों के साथ गठबंधन किया, हमारा सिर्फ नुकसान हुआ है। अब की हम हर बार की तरह जो है वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। आपसे भी हो चुका था एक बार गठबंधन तो। देखिए, ये उनका विषय है, उनकी पार्टी अपनी है, उनके अपने फैसले हैं और वो क्या करती हैं, क्या निर्णय लेती हैं,
ये उनका विषय है, इस पर हम कोई बहुत लंबी टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि मायावती जी का जो आधार था वो दिन पे दिन खिसक रहा है और उनकी स्थिति प्रदेश में भी जनाधार जब कमज़ोर होता है तब वो चारों तरफ इधर उधर के आरोप लगाने का काम करती हैं। बाकी उनकी पार्टी है, जिससे भी गठबंधन करें न करें, अकेले लड़ें, ये उनका विषय है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के बल पर, कार्यकर्ताओं के बल पर, बूथ अध्यक्षों के बल पर, पन्ना प्रभारियों के बल पर अपना नेटवर्क गांव गांव तक है और उसके आधार पे काम कर रही है। और लगातार 5 साल संगठन के द्वारा काम होते रहते हैं। यहाँ चुनाव के समय चुनाव नहीं लड़ा जाता, 5 साल लगातार। इतने विंग हैं, इतने हमारे संगठन के जो मोर्चे हैं, वो सारे मोर्चे लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। जनहित की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना। अब लोकसभा में हम लोगों ने जो यहाँ 15 सीटें जो हारी थी, उन सीटों पर हमारी पार्टी ने पूरी रणनीति बना करके किन बूथों में हम कैसे हारे, क्यों हारे, उस पर सारे लोगों को जिम्मेदारी दे करके हम लोग अपना काम कर रहे हैं कि हमें जनता के बल पर, गरीबों के बल पर और लोकतंत्र की ताकत से हमें मजबूती से चुनाव जीतना है और पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना, ये कार्यकर्ताओं का संकल्प है, लक्ष्य है। एक सवाल ये था कि अभी तक अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा हमलावर थे इन्वेस्टर समिट को लेकर। मायावती ने भी कल जो है वो कहा कि ये सिर्फ ढोंग है, ढकोसला है और जनता को छलने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ज़मीनी हकीकत कुछ और है, यहाँ की जनता को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है इस तरह के इन्वेस्टमेंट की सिर्फ बातें करके। देखिए, ये वो जो कह रही हैं मायावती जी, चूँकि 2 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रही हैं और विपक्ष के लोग भी मुख्यमंत्री रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता ने दोबारा भरोसा जताया है और दोबारा मुख्यमंत्री बनाया, 37 सालों का इतिहास तोड़ा है। तो उत्तर प्रदेश की छवि आज पूरे देश और दुनिया में लोगों के दिमाग में है कि नहीं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस पर है, जिस तरह से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, NH की सड़कें, नेशनल हाईवे, रोड की कनेक्टिविटी और दूसरा जो डेडिकेटेड कॉरिडोर है रेल वाला, वो भी बन के तैयार हो गया। इधर जेवर एयरपोर्ट हो गया, अयोध्या एयरपोर्ट हो गया। जो एयरपोर्ट हैं वो फंक्शनल हो रहे हैं। तो लोगों को क्या चाहिए? लोगों को श्रम चाहिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो उत्तर प्रदेश में है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने जा रहा है 10, 11, 12, अब लोग तो उस पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो धरती पर उतरेगा। जो 10 लाख करोड़ का लक्ष्य था उससे कहीं ज़्यादा MU हो चुके हैं। और पूरे आज तो हमारी पूरी पार्टी के सारे विधायक, सारे सांसद, जनपद स्तर पर इन्वेस्टर समिट की बैठकें हो रही हैं। लोग जो उद्यम लगाए हुए हैं उसका विस्तार कर रहे हैं, MU कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है जो वो लोग कहते हैं सब हवा हवाई है, लोगों को दिखेगा। और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ चुका है और योगी जी के नेतृत्व में यहाँ इतना इन्वेस्ट होगा कि लगभग 1 करोड़ लोगों के रोजगार की भी पूरी संभावना जो व्यक्त की जा रही वो भी पूरी होगी। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना राकेश सचान जी को, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में। उन्होंने कहा कि MOU साइन हो रहे हैं, 10 लाख करोड़ का जो लक्ष्य रखा गया उत्तर प्रदेश में निवेश का, उससे कहीं ज़्यादा आने वाले समय में यहाँ पर निवेश होगा और 1 करोड़ लोगों को लगभग रोजगार भी उपलब्ध होगा। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।